Hello mommies to be and daddies too. Welcome to Indian Moms Express. So today is part 2 of newborn baby care. आज हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड और जो हमें ध्यान में रखनी है और उनको कैसे टेक केयर करना है. तो फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज अम्बिलिकल कॉर्ड. तो बेबी की जो कॉर्ड होती है जिससे बेबी मदर से अटैच होता है वो बेबी के बॉर्न होने के बाद 7 to 15 डेज में अपने आप फॉल ऑफ हो जाती है. आपको उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और उसका बहुत ध्यान रखना है. आपको ध्यान रखना है कि वो एरिया हमेशा क्लीन रहे, उसमें बिल्कुल भी डर्ट ना जाए, बिल्कुल भी गीला ना हो. वो बहुत ही आपको उसका ध्यान रखना है. नहीं तो क्या होता है कि बेबी के नेवल पे पस आ सकती है. अगर वो एरिया ज़रा सा भी स्ट्रेच होगा या कॉर्ड स्ट्रेच होगी तो वहाँ पे पस आ जाएगी और वो एरिया फूल जाएगा. तो इसलिए आपको उसका बहुत ध्यान रखना है. अपने आप वो गिर जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए और उसको बिल्कुल भी टच आपको नहीं करना है. इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है बेबी मसाज. तो बेबी मसाज आपको तभी स्टार्ट करनी है जब कॉर्ड गिर जाएगी. उससे पहले आपको मसाज नहीं करना है. तो बेबी मसाज आप तभी स्टार्ट करें जब वो कॉर्ड गिर जाए. तो अगर वो 15 डेज में गिरती है तो आप मसाज 15 डेज के बाद ही स्टार्ट करें. और कौन से ऑयल से मसाज करना है ये मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि बेस्ट यही रहता है कि अगर समर्स हैं तो आप कोकोनट ऑयल से करें और अगर विंटर है तो आप आलमंड ऑयल से करें. लेकिन आपको एक बार करके पहले टेस्ट करना है कि बेबी को ये ऑयल सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बेबीज की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. हो सकता है किसी किसी बेबी को इनमें से कोई एक ऑयल सूट ना करे. तो अगर वो सूट नहीं करता है तो फिर आप बेबी के स्किन के अकॉर्डिंग ऑयल यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बेबी बाथ. बेबी को आप बात करा सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्ड नहीं गिरी है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि फटाफट नहा के आप उस एरिया को ड्राई करें. सबसे पहले आपको उस एरिया को ड्राई करना है क्योंकि उसमें पानी नहीं रहना चाहिए. तो कॉर्ड गिरने से पहले आप बेबी को नहला सकते हैं. मेरे टाइम पे तो नर्स ने नेक्स्ट डे ही नहला दिया था बेबी को, तो इसीलिए आप नहला सकते हैं, लेकिन तुरंत ही आपको उस एरिया को ड्राई करना है क्योंकि वो एरिया गीला नहीं रहना चाहिए. और नहलाते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है कि बेबी की कॉर्ड बिल्कुल भी हिले ना, बिल्कुल भी उस पर प्रेशर ना है, बिल्कुल भी वो स्ट्रेच ना हो. दूसरा पॉइंट, आपको बेबी को नहलाते हुए जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं बहुत ध्यान रखना है कि वो बहुत माइल्ड प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव होती है. तो हार्श प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं. अगेन मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने की सोच रहे हैं उसकी स्मॉलेस्ट बॉटल ले लें. देखें कि बेबी को सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद आप बिगर बॉटल्स लें. और बेबी को बाथ हमेशा ल्यूकवार्म वाटर से ही कराना है, भले ही समर्स हो भले ही विंटर्स हो. अगर समर्स हैं तो भी आपको एकदम ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, ल्यूकवार्म वाटर से ही नहलाना है. और अगर विंटर्स हैं तो आप ल्यूकवार्म से नहलाएंगे ही. समर्स में भी आपको एकदम ठंडा पानी यूज नहीं करना है. नेक्स्ट है आइस. बेबी की आइस को क्लीन करने के लिए आप एक सॉफ्ट कॉटन का, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं. उसको पानी में डिप करके, पानी को निचोड़ के उससे आप हल्के हल्के बेबी की आइस को ऐसे क्लीन कर सकते हैं. बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है. अगर आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि बेबी की आइस गंदी हो रही है, उसको कैसे क्लीन करें, बस हल्के से सॉफ्ट डैम्प क्लॉथ से आपको क्लीन करना है और ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट इज बेबी ईयर्स. बेबी के ईयर्स क्लीन करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है. बेबी के ईयर्स से अगर जो भी एक्स्ट्रा वैक्स होगी वो अपने आप बाहर आ जाती है. तो आप बाहर से हल्के से उसको क्लीन कर सकते हैं गीले सॉफ्ट क्लॉथ से. बाकी आपको ईयरबड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि उससे ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. इसलिए आपको वैक्स अपने आप बाहर आ जाएगी, उसको बस हल्के हल्के सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करना है. नेक्स्ट इज बेबी नेल्स. बेबी के नेल्स को कट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेबी जब हाथ पैर चलाना शुरू करेगा तो वो अपने मुंह पे मार सकता है, उससे कट हो जाएगा. बेबी मुंह में हाथ बहुत डालते हैं, उनको भूख लगती है तो वो मुंह में हाथ डालते हैं. और अगर बेबी के नेल्स कट नहीं होंगे उसमें डर्ट आ जाएगी, बहुत ही अनहाइजेनिक है वो. इसलिए नेल्स कट करना बहुत ज़रूरी है. मैंने अपनी बेबी एसेंशियल्स वाली वीडियो में बताया है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं नेल्स कट करने के लिए. उसकी पिक्चर भी दी है, लिंक भी दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं. तो बेसिकली आपको ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करना है क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, इम्यूनिटी बहुत लो होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल एक हाइजीन मेंटेन रहे. नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू फीडिंग.
आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको बेबी को एवरी 2 आवर्स फीड कराना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को भूख लगती है लेकिन स्टार्टिंग में वो आपको इंडिकेशन नहीं दे पा रहा है कि उसको भूख लगी है। तो इसके लिए आपको एवरी 2 आवर्स बेबी को फीड कराना है, नहीं तो एज बेबी डिमांड्स। अगर बेबी 1 आवर में फीड मांग रहा है तो आपको 1 आवर में कराना है, 1.5 आवर्स में मांग रहे हैं तो करा रहे हैं। तो एवरी 2 आवर्स और एज बेबी डिमांड्स आपको बेबी को फीड कराना है। नेक्स्ट इज, आप जब भी बेबी को फीड कराएं हेड थोड़ा सा बेबी का ऊंचा रख के फीड कराएं, लाइक दिस। मतलब आपको स्ट्रेट नहीं रखना है, क्योंकि उससे बेबी को सक करने में प्रॉब्लम होगी और बेबी को मिल्क चोक भी कर सकता है। इसलिए हेड थोड़ा सा ऊपर रख के ही बेबी को फीड कराएं। फीड कराने के बाद बेबी को बर्प कराना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 10 मिनट्स लग सकते हैं, 15 मिनट्स लग सकते हैं। यहाँ पे कंधे पे आप बेबी को रखें और उसको हल्के हल्के पैट कर, और बर्प आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी आ रहा बर्प तो भी आप 15 मिनट्स बेबी को ऐसे शोल्डर पे रखे ही रखें। उससे अगर कुछ भी गैस गई होगी तो वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि बेबी सक करते हैं और जब वो कभी कभी सही से लैच नहीं कर पाते तो मिल्क के साथ साथ एयर भी अंदर चली जाती है जो गैस फॉर्म कर सकती है। इसीलिए बर्प कराना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, अगर बेबी कभी कभी स्पिट अप करते हैं और अगर वो मिल्क जो है कर्डल मिल्क होता है, मतलब वो फटा फटा सा दूध होता है, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है, वो बेबीज के लिए नॉर्मल है। कभी कभी ज़्यादा पी लेते हैं तो वो निकाल देते हैं। तो अगर वो फटा हुआ मिल्क है तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फोर्सफुल वॉमिटिंग है, बेबी बहुत फोर्सफुली कर रहा है, उसको बेबी के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए हैं, फेस रेड हो गए, तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। बहुत ज़्यादा गैप बेबी फीड में नहीं होना चाहिए, लाइक 5 to 6 आवर्स का। नाइट में हो रहा है, अगर नाइट में बेबी सो रहा है पूरी नाइट तो फिर भी ठीक है, लेकिन तब भी आप बेबी को उठा के ड्रीम फीड जरूर कराएं। अगर ड्रीम फीड बेबी नहीं कर रहा है तो आप रहने दे सकते हैं, कभी कभी उतना गैप भी चलता है, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आप रात को एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स बेबी को उठा के नींद में ही फीड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज, बेबी के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जितना ज़्यादा सोते हैं उतना ज़्यादा हेल्प होता है उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में। तो अगर आपका बेबी 18 to 20 आवर्स सो रहा है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सोने दे बेबी को, आप ड्रीम फीड करा दे उसे। अब वो कब सोएगा ये नहीं कह सकते कुछ। अगर आपका बेबी पूरी रात नहीं सोता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस स्लोली स्लोली हम इतना ही कर सकते हैं कि बेबी की हैबिट जो है डेवलप करें कि वो रात को सोए, लेकिन इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बेबी रात को नहीं सो रहा है उसमें परेशान मत होएं। आप बस एक प्रोसेस स्टार्टिंग से डेवलप करें कि भाई ठीक है, आपको 11 बजे लाइट बंद कर देनी है, उसके बाद आपको सोना है और बेबी को ऐसे ऐसे करना है कि उसको भी समझ आए कि ये सोने का टाइम है। इवेंचुअली वो समझ जाएगा। कुछ कुछ बेबीज होते हैं जो पूरे दिन उठे रहते हैं, रात को सोते हैं, कुछ होते हैं जो पूरे दिन सोते हैं, रात को उठते हैं। तो इमीडिएटली आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आप वो हैबिट डेवलप करा सकते हैं। नेक्स्ट इज कि आप जब भी डॉक्टर विजिट पे जाएं हमेशा चेक करें कि बेबी का हाइट, वेट और हेड का सर्कमफेरेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। हमेशा नर्स जो है पहले चेक करती है बेबी का हाइट, वेट और हेड सर्कमफेरेंस, तो वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए डॉक्टर की हर विजिट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको बेबी का वैक्सीनेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखें, आपको चार्ट मिलेगा हॉस्पिटल से या फिर डॉक्टर आपको बताएगी तो वो डेट नोट करके रखें और वैक्सीनेशन को टाइम पे कराएं। कभी कभी अगर बेबी को कोल्ड कफ हो गया है, फीवर हो गया है, कुछ हो गया है, तो हम 1 week to 2 weeks डिले कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वैक्सीनेशन। आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं उसके लिए, लेकिन उससे ज़्यादा डिले मत करिए, टाइम पे वैक्सीनेशन कराइए। सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया है, आपका कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछिए, नहीं तो मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग, लेकिन हाँ अगर कुछ भी मिस हो गया है तो प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं उस क्वेरी को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।